ट्रंप धमकियों से अमन के ख्वाहिशमंद। ईरान से मुज़ाकरात का फैसला वापस लेने का इशारा। ईरान पर बातचीत के लिए दबाव और धमकियां। ईरानी मुज़ाकरातकारों को पहले अजीब फिर बहुत अच्छा करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ जल्द खोलने का दावा। जंगबंदी न होने पर बेरहमी से हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा। दावा किया ईरान पसे पर्दा डील के लिए मिन्नतें कर रहा है। ईरानियों को संजीदा हो जाना चाहिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अगर वक्त गुजर गया तो ईरान के लिए वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। काबीना अरकान से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा पता नहीं मैं मुज़ाकरात करूंगा भी या नहीं। ईरान जंग में नेटो ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले कह दिया था नेटो का आखिरी शेर है। अमेरिका का किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरानी बहरिया डूब चुकी, फजाइया खत्म हो चुकी। ईरान के पास अपने एटमी प्रोग्राम को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर बीटी बमबार से हमला न करते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान की जानिब से अमेरिकी 15 निकाती तजावीज़ न मानने के बावजूद बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। 2 अमेरिकी अफसरों ने CNN को बताया अमेरिकी इंतजामिया जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान में एक मीटिंग तय कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। कहा अमेरिका का लहजा बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर रहा था, अब बदलता लहजा अमरीकी शिकस्त का एतराफ़ है। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमेरिका से फासला रखें। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवासा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। कहा अमेरिका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिस पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मुआफ़क़त कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर स्टीव विटकॉफ अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टैग किया। इसहाक़ डार के तुर्क और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना है पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान तनाज़े में कमी की कोशिश कर रहा है। मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायज़ा। ईंधन की खपत को कम करने के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने पर जोर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर राइड सिस्टम पर जोर। महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर गौर। अखराजात में कमी के लिए किफ़ायतशारी इक़दामात और मालियाती नज़्म ज़ब्त पर भी जोर। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने कीमतों में इस्तेहकाम और ईंधन महंगा होने के असरात कम करने पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने और अवामी मफाद को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मलेशिया की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरा से मुतालिक आगाह किया। जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। ट्रंप ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ने कहा जंग के बायस दीगर अमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने करीबी मुशीरों को बताया वो ईरान के साथ तवील जंग नहीं चाहते। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट उसी बुनियाद पर रखी है, जंग उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ट्रंप जंग के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे। ट्रंप कभी पसे पर्दा सिफारतकारी और कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान में बगावत की तजवीज़ भी मुस्तरद कर चुके। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप को ईरानी अवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप ने मौक़िफ़ अपनाया लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया।
ईरान तमाम अफजुदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियाँ लगाने की शर्त रखी गई। ईरान से तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी अहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग शुरू न करने की जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। मुज़ाकरात पर मुतज़ाद इतलात की तेल की कीमतों पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। चंद घंटों में कीमत $100 से $106 पर गई। WTI 92 से $94 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5,405 पॉइंट्स की कमी। जापान, कोरिया और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अपना घर हर शहरी का हक। आसान शराइत पर कर्ज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैरूनी सरमायाकारों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ से मईशत का पहिया चलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मनशियात के खिलाफ सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। अदालत में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जारी किए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात के केस में जारी हुए। वज़ीर आला पंजाब स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम की मिसाली कारकर्दगी। ईद के दिनों में 4 कीमती जानें बचा ले गए। मरीम नवाज का कहना है, हर मरीज का बर वक्त इलाज उनका हक है। हुकूमत पंजाब उन्हें यह हक ज़रूर पहुँचाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। ईद पर दिया गया वक्फा खत्म हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ऑपरेशन अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कार्रवाइयाँ मुकम्मल एहतियात से की जा रही हैं। किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। अब नए हुर्मस की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को ड्रोन्स की फराहमी का सिलसिला मार्च में शुरू हुआ। ईरान ने रूस से मज़ीद जदीद फ़िज़ाई सहूलतें मांग ली हैं। रूस ने दिफाई निज़ाम S-400 की ईरानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की ज़रूरत है, IMF का गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेस्क से तज्जिया मांग लिया। करंट अकाउंट सूरत हाल, मुमकिन माली ज़रूरियात पर तज्जिया दिया जाए। जायज़ा पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम वाले ममालिक पर मरकूज़ है। इसराइल का गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर हमला। मुतादिद शहीद। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 680 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।
मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ानी बारिशें, शारजा में तेज़ बारिश और यालाबारी। अमाराती हुकाम के शहरियों को घरों में नमाजें अदा करने की हिदायत। मक्का मुकरमा और मदीना समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। ओमान में सैलाबी रैले गाड़ियों को बहा कर ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगलात पंजाब का क्रैकडाउन। लिया फॉरेस्ट डिवीजन में बड़ी कार्रवाई। शीशम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। मुलजिमान पर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माना आए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की महकमा जंगलात की टीम को शाबाश कहा। टिम्बर माफी के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, कौमी पैगाम अमन कमेटी की अपील पर जुम्मे को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। ग्रेटर इजराइल का क़याम का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फील्ड मार्शल की बात कहता हूँ, ना ईरान गिरेगा ना गिरने देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमेरिकी अदालतों में केसेस हार गए। दोनों कंपनीज पर 30 लाख डॉलर जुर्माना आयद। ज्यूरी का कहना है, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। आलमी नंबर 1 आर्याना सबालिंका मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में सबलिंका का सामना मजबूत इलीना रायबाकिना से होगा।